चीन की चाल, क्या है फिंगर विवाद। हर कुछ महीनों में ड्रैगन अपने नापाक इरादों की एक नई तस्वीर दुनिया के सामने रख देता है। अब एक बार फिर सैटेलाइट इमेजरी ने ऐसा दावा किया है जिसने नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठता है, चीन एक तरफ भारत से नजदीकियां बढ़ा रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या चीन एक बार फिर दगाबाजी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत चीन सीमा के बेहद करीब लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर कंक्रीट से बनी एक मजबूत संरचना उभरती दिखी है। इसे कुछ विश्लेषक किला बता रहे हैं तो कुछ सर्विलांस टावर बता रहे हैं। खास बात यह है कि यह निर्माण पैंगोंग झील के आसपास उस इलाके में दिखाया जा रहा है जिससे पहले तनाव कम करने के लिए बफर जोन बनाया गया था या माना गया था। अगर यह दावा सही है तो सवाल लाजमी है कि बफर जोन में निर्माण किस नियम के तहत, भाई किस नियम के तहत यह बफर जोन में निर्माण हो रहा है। क्या यह सिर्फ निगरानी के लिए है या इसके पीछे लंबी सैन्य तैयारी छिपी है। क्या चीन सैटेलाइट और हाईटेक निगरानी के जरिए भारतीय गतिविधियों पर पैनी नजर रखना चाहता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह 2020 के बाद बनी सहमति और विश्वास निर्माण उपायों का खुला उल्लंघन है। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी संरचनाएं सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती बल्कि रणनीतिक संदेश होती हैं। संदेश बिल्कुल साफ है, चीन फिर से चालाकी के मूड में है, बल्कि यह कहिए कि धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। पहले सड़कें, फिर हेलीपैड, अब कथित टावर। आखिर चीन का अगला कदम क्या है। इतिहास गवाह है, चीन जब भी शांति की बात करता है उसकी परछाई में कोई नई चाल जरूर छुपी होती है। जियो स्ट्रेटेजिक मामलों के जानकार डेमियन साइमन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नई सैटेलाइट तस्वीरें साझा की हैं। इन तस्वीरों में पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे के ढांचे उभरते दिखाई दे रहे हैं। ये इमारतें किसी अस्थायी कैंप जैसी नहीं हैं, बल्कि स्थायी सैन्य निर्माण की ओर इशारा करती हैं। खास बात यह है कि ये ढांचे पीएलए की पहली पोस्ट से आगे पियर और ट्रूप एकोमोडेशन के आसपास बनाए जा रहे हैं, जो भविष्य में सैनिकों की स्थायी तैनाती को आसान बना सकते हैं। अब ऐसे में भारत चीन सीमा पर चल रहे तनाव को समझने के लिए फिंगर विवाद को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही पैंगोंग झील इलाके में असली टकराव की जड़ माना जाता है। समझिए पहले फिंगर विवाद है क्या। लद्दाख में स्थित पैंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर पहाड़ियां हैं जो उंगलियों जैसी दिखती हैं और इन्हें सैन्य नक्शों में फिंगर 1 से फिंगर 8 तक नाम दिया गया है। यह कोई आधिकारिक सीमाएं नहीं हैं, बल्कि इलाके को पहचानने के लिए भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए संदर्भ बिंदु हैं। अब सवाल उठता है कि समस्या कहां है। समस्या यहां से शुरू होती है कि भारत का दावा है कि उसकी वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी फिंगर 8 तक जाती है, जबकि चीन मानता है कि एलएसी फिंगर 4 पर है। यानी फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच का इलाका दोनों देश अपना अपना बताते हैं और यही इलाका विवाद की जड़ है। 2019 से पहले तक भारत की सेना फिंगर 8 तक गश्त करती थी और चीन फिंगर 4 तक। दोनों सेनाएं आमने सामने तो आती थीं, लेकिन बिना हथियारों की, और एक तरह का संतुलन बना रहता था। इसे पेट्रोलिंग पैटर्न कहा जाता था।
2020 में चीन ने अचानक फिंगर 4 से आगे बढ़कर फिंगर 8 के बीच अपने सैनिक तैनात कर दिए और वहां अस्थायी ढांचा बना लिया। इससे भारत की गश्त फिंगर 8 तक रुक गई। यहीं से तनाव तेज हुआ और गलवान जैसी घटनाओं की पृष्ठभूमि बनी। बाद में सैन्य और कूटनीतिक बातचीत के बाद दोनों देशों में सहमति बनी कि पैंगोंग झील क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट होगा और एक बफर जोन बनाया जाएगा। इसके तहत दोनों सेनाएं पीछे हटी हैं। उस समय दोनों सेनाएं इसके तहत पीछे हटी और पैंगोंग झील क्षेत्र में डिसएंगेजमेंट एक महत्वपूर्ण समझौता था जो फरवरी 2021 में हुआ, जिसके तहत दोनों देशों, भारत और चीन, इन दोनों देशों ने अप्रैल 2020 के बाद तनाव वाले क्षेत्रों से सैनिकों और सैन्य हार्डवेयर को चरणबद्ध तरीके से हटाया और संरचनाओं को बहाल किया, जिसमें चीनी सैनिक फिंगर 8 के पूर्व और भारतीय सैनिक फिंगर 3 के पास अपने स्थायी ठिकानों पर वापस लौटे और फिंगर 4 से 8 के बीच का क्षेत्र अस्थायी रूप से नो पेट्रोलिंग जोन बन गया ताकि तनाव कम हो सके और यथास्थिति बहाल हो सके। असल समस्या यह है कि बफर जोन बनने के बाद भारत अपनी पारंपरिक गश्त वाले इलाकों तक नहीं जा पा रहा, जबकि चीन पीछे हटने के साथ साथ इलाके के पास इंफ्रास्ट्रक्चर और निगरानी ढांचे खड़े करना चीन ने शुरू कर दिया है उसी इलाके में। इससे आशंका बढ़ती है कि चीन जमीन पर स्थिति बदलकर भविष्य में अपने दावे को मजबूत करना चाहता है। फिंगर विवाद सिर्फ कुछ पहाड़ियों का झगड़ा नहीं है, बल्कि यह वो सवाल है कि सीमा तय कौन करेगा और जमीनी हकीकत किसके पक्ष में होगी। जब तक एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जब तक एलएसी को स्पष्ट रूप से चिन्हित नहीं किया जाता, तब तक फिंगर विवाद जैसे मुद्दे भारत चीन रिश्तों में तनाव का कारण बने रहेंगे और चीन बार बार जमीन हथियाने की नापाक कोशिश जारी रखेगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए कड़क। नमस्कार। बैंक की जनरल मैनेजर यमुना नदी की सफाई का ये कड़क है।